हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एस एन इजकल टू होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यह फर्स्ट इक्वेशन होता है। और सेकंड इक्वेशन होता है एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज, वेयर a जो होता है a होता है फर्स्ट टर्म, a को फर्स्ट टर्म कहते हैं, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और l को लास्ट टर्म कहा जाता है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है a a प्लस डी a प्लस टू डी a प्लस थ्री डी a प्लस फोर डी अप टू लास्ट टर्म l तक होता है। तो यही सम ऑफ एन टर्म्स होता है। और इसी का इक्वेशन यहाँ पर है एस एन इजकल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोलता है या कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम यूज करेंगे एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन डी इक्वेशन। और अगर एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है, अगर एपी का लास्ट टर्म दिया रहेगा तो वहाँ पर हम यूज करेंगे एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, यह इक्वेशन यूज करेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का दो इक्वेशन होता है। एस एन फर्स्ट होता है एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड इक्वेशन होता है एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल, वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड l इज अ लास्ट टर्म। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सम 18 प्लस 15 इंटू वन बाई टू प्लस 13 प्लस डैश 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 प्लस ब्रैकेट में माइनस 49 इंटू वन बाई टू ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये सीरीज दी हुई है, नंबर का सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज का सम फाइंड कीजिए। सम, ये पूरे सीरीज का सम कितना आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सीरीज जो है वह एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे इसका। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 18 और कॉमन डिफरेंस देखेंगे इक्वल टू 15 इंटू वन बाई टू 31 बाई टू माइनस 18 इक्वल टू 2, कॉमन ले लिए 31 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 5 बाई टू। अगेन एक टर्म ले लेते हैं T3 माइनस T2 इक्वल टू 13 माइनस 31 बाई टू इक्वल टू 26 माइनस 31 बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 बाई टू। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। T2 माइनस T1 भी माइनस 5 बाई टू आ रहा है और T3 माइनस T2 भी माइनस 5 बाई टू आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो दिए हुए सीरीज वो होगी, वो क्या होगा, एपी में होगा। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज आर इन एपी। तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए सीरीज जो है वो एपी में है। अब हमको मालूम हो गया कि सीरीज एपी में है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो गया 18 और डी इक्वल टू है माइनस 5 बाई टू एंड एल इक्वल टू है माइनस 49 इंटू वन बाई माइनस 49 इंटू वन बाई टू इक्वल टू माइनस 99 बाई टू। और दिए हुए सीरीज क्या है, हमारा जो सीरीज वो एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 5 बाई टू है और एल लास्ट टर्म जो है वो है माइनस 99 बाई टू है। तो हम जानते हैं कि लास्ट टर्म जो होता है वह टी एन होता है, nth टर्म होता है। लास्ट टर्म जो होता है nth टर्म होता है। तो लास्ट टर्म का हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और टी एन इक्वल टू हो गया माइनस 99 बाई टू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए टी एन लास्ट टर्म क्या है, 99 बाई टू है माइनस, यानी कि टी एन है। टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू दिस माइनस 99 बाई टू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू हो जाए ए हमारा 18 दिया हुआ है प्लस
n माइनस 1 इंटू डी माइनस 5/2 है। नाउ माइनस 99/2 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, या इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 5n/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 99/2, या 5n/2, ये राइट का लेफ्ट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5n/2 इक्वल टू माइनस का 99/2, राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 99/2 प्लस 18 प्लस 5/2, प्लस 5/2 ले लिए। और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 99/2 इक्वल टू एलसीएम 2, 99 प्लस 18 प्लस 5 इक्वल टू प्लस 5/2 36, 99 हो जाएगा, 2 एलसीएम मतलब 18 2 जो 36 हो जाएगा, और 2 2 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 99 प्लस 36 प्लस 5/2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 9 20 का 0 2 3 और 2 5 9 5 14 140/2 इक्वल टू 70 आ गया, या 99 5n/2, ये 5n/2 या 5n इक्वल टू 70 इंटू 2, या n इक्वल टू 70 इंटू 2/5, ये हो गया 14 2 या 28, देन n का वैल्यू आ गया 28। तो स्टूडेंट यहाँ पर n इक्वल टू 28 आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आ गई होगी समझ में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए Tn इक्वल टू L इक्वल टू होता है हमारी की ओर से a प्लस n माइनस 1d होता है। आप सभी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Tn इक्वल टू L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। और यहाँ पर a लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है माइनस 49 इंटू 1/2, यानी कि माइनस 99/2 लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a का वैल्यू रखेंगे 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5/2, माइनस 5/2 यहाँ पुट कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो माइनस 5/2 इंटू n माइनस 5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा, 5/2 इंटू 1 5/2। और देखिए माइनस 5n/2 राइट का लेफ्ट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस 99/2 राइट में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का 99/2 प्लस 18 प्लस 5/2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 आ गया, और ऊपर में आ जाएगा 99 प्लस 36 प्लस 5। इसको ऐड करें तो 140/2 आ जाएगा, 140/2 इक्वल टू 70 हो गया। 2 को यहाँ से, ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 70 इंटू 2 5n इक्वल टू 70 इंटू 2, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5n इक्वल टू 70 इंटू 2, या n इक्वल टू 70 इंटू 2/5, 5 से 14 टाइम्स में कटेगा, ये 14 2 जा 28, तो n इक्वल टू आ गया 28। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। n इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो n इक्वल टू हमको 28 आ गया डिवाइड बाई 2, और a आ गया है हमको मिला हुआ है 18 प्लस l है माइनस 99/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हो जाएगा 28/2 इक्वल टू 14 ब्रैकेट में 18 माइनस 99/2 इक्वल टू 14 ब्रैकेट में 2 एलसीएम 36 माइनस 99 इक्वल टू 14 ब्रैकेट में माइनस 36/2 इक्वल टू माइनस 7 इंटू 63, 2 से 7 कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स 2 7 या 14, तो माइनस 7 इंटू 63 इक्वल टू हो जाएगा 21 के 1 2 बैलेंस 44, तो एसन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 441। तो सम ऑफ दिस सीरीज हो जाएगा
-441, यही आंसर हो जाएगा। माइनस नंबर सेकेंड है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP whose nth term is 5n-1, hence find the sum of first 20 terms। क्वेश्चन कर रहा है कि AP के n टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। AP के n टर्म का सम फाइंड कीजिए जिसका कि nth टर्म जो है nth टर्म 5n-1 दिया हुआ है। AP का nth टर्म 5n-1 दिया हुआ है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP को फाइंड करना है कि AP का सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, और उसके बाद फाइंड करना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तब AP के फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है। देन फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं कि Tn इक्वल टू 5n-1, ये गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। Tn इक्वल टू 5n-1। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 4। और सेकेंड टर्म T2 is equal to 5 into 2 minus 1 is equal to 10 minus 1 is equal to 9। फर्स्ट टर्म आ गया 4 और T2 आ गया, सेकेंड टर्म आ गया 9। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे पहले। कॉमन इक्वल टू D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि D इज इक्वल टू आ गया 5। कॉमन डिफरेंस आ गया 5, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया और फर्स्ट टर्म 4 आ गया। तो हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP फाइंड करना है, यानी कि Sn फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। यही इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि यही होता है सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन। इस पर रख देंगे n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू आ गया 4, फर्स्ट टर्म 4 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू आ गया 5। फर्स्ट टर्म आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस आ गया 5। 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू D का 5 इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 5n-5। 5n को मल्टीप्लाई कर दिया 5n, 5 इंटू n और -5 हो जाएगा, या Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 5n प्लस 3। 5n प्लस 3, 8 में से 5 घटल 3, 5n माइनस 3। और ये हमारा Sn का वैल्यू आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया। सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन आ गया यहाँ पर। यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को कि सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन n/2 ब्रैकेट में 5n प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो 20 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि n20 दिया हुआ है तो S20 हो जाएगा। हमको S निकालना है तो S20 इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में 5 इंटू 20 प्लस 3 इक्वल टू 10 बहादुरी का 100 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 1030। आंसर S20 इक्वल टू हो जाएगा 1030, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आप लोग को। 3 इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n, देन फाइंड द nth टर्म एंड हेंस राइट इज 20th टर्म। इसका 20th टर्म फाइंड कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP के n टर्म्स का सम जो है वह है 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n। AP के फर्स्ट n टर्म का जो सम है वह है
1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n ब्रैकेट क्लोज। तो कह रहा फाइंड, तो फाइंड करें n टर्म्स एंड फाइंड n टर्म्स, तो nth टर्म को फाइंड करना है, nth टर्म हमको फाइंड करना है, यानी कि tn फाइंड करना है। एंड हेंस राइट इज 20th टर्म, और t20 हमको फाइंड करना है कि t20 कितना हुआ। राइट द 20th टर्म, 20th टर्म के मतलब t20, वो फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के फर्स्ट n टर्म का जो सम का इक्वेशन दिया हुआ है वह है 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n। देन तो फाइंड कीजिए nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म मतलब कि tn फाइंड करना है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हेंस राइट इज 20th टर्म, तो अब कह रहा है कि उसका t20th टर्म, 20th टर्म मतलब t20 राइट करो, t20 फाइंड करो कि t20 कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एन सम ऑफ n टर्म मतलब Sn इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n, ये क्या है, गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Sn इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n दिया हुआ है। अब यहाँ से वो nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म मतलब कि tn फाइंड करना है, तो हमको tn इक्वल टू व्हाट, tn इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है, और t20 इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है, 20 इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है, tn इक्वल टू कितना फाइंड करना है, t20 इक्वल टू कितना वो फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले tn फाइंड करते हैं। तो कि tn को Sn के टर्म में कैसे फाइंड करेंगे, हमको Sn दिया हुआ है, तो Sn के टर्म में tn को कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या ऐसा इक्वेशन होता है, tn इक्वल टू कितना होता है Sn के फॉर्म में कितना होता है, तो यहाँ पर tn इक्वल टू हो जाता है Sn माइनस Sn-1, यह इक्वेशन होता है। Sn के रूप में, Sn के फॉर्म में tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। Sn के टर्म में tn का जो इक्वेशन होगा वह Sn के टर्म में होगा Sn माइनस Sn-1। तो यहाँ से Sn देखेंगे, Sn हमको दिया हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 3n² प्लस 7n, और Sn-1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n-1² प्लस 7 ब्रैकेट में n-1 हो गया। यह इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 7n-7 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 7n-7 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 3n² माइनस 6n प्लस 7n, माइनस 6n प्लस 7n प्लस n प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4। तो हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए n-1 के स्क्वायर है, तो इसका हम के n² माइनस 2n प्लस 1 हो गया, और 7 ब्रैकेट में n-1, तो क्या प्लस 7n-7। अब क्या हो गया 1/2, 3 को n से मल्टीप्लाई 3n² माइनस 3 टू 6n प्लस 3 प्लस 7n-7 आ गया 1/2 3n², और देखिए माइनस 6n प्लस 7n प्लस n हो गया प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 आ गया। तो हमारा Sn आ गया इतना, Sn-1 बराबर a आ गया। और हमारा tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, tn इक्वल टू हो जाए Sn इक्वल टू हमारा 1/2 ब्रैकेट 3n² प्लस 7n माइनस 1/2 3n² प्लस n माइनस 4, यही को Sn
माइनस एस एन माइनस वन, हमारा ये क्वेश्चन आ गया। इक्वल टू आ गया टी एन इक्वल टू 1/2 3n का स्क्वायर प्लस 7n/2 माइनस 3n² माइनस n/2 प्लस 4/2। तो टी एन इक्वल टू 1/2 3n² प्लस 7n/2 माइनस 3n²/2 माइनस n/2 प्लस 4/2। इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए प्लस का 3n² और माइनस का 3n² कैंसिल हो गया, तो टी एन इक्वल टू आ जाएगा 7n/2 माइनस n/2 प्लस 4/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2, तो 7n माइनस n प्लस 4, तो टी एन इक्वल टू आ जाएगा 6n प्लस 4/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 3n प्लस 2/2, 2 कैंसिल, तो टी एन इक्वल टू आ गया 3n प्लस 2। तो टी एन की वैल्यू आ गई हमको 3n प्लस 2, यानी कि nth टर्म हमारा हो गया 3n प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग 20th टर्म निकालना है। T20 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 20 प्लस 2, तो 3 का 60 प्लस 2, तो T20 इक्वल टू आ गया 62 आंसर। T20 नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। AP का कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे कि उसका एडिशन हमको 120 आएगा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड, AP के कितने टर्म्स ऐड करेंगे कि उसका सम जो है 120 होगा, सम जो है 120 आए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन AP हमको दिया हुआ 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया 2। अब हम जानते हैं कि SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। और क्वेश्चन कर रहा है कि गेट सम ऑफ 120, यानी कि सम ऑफ 120 यानी कि S 120 का सम दिया हुआ है 120, SN 120 दिया हुआ है, सम ऑफ 120 यानी कि 120 SN हमको दिया हुआ है, SN इक्वल 120 दिया हुआ है इक्वल टू n/2 हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, मान ली n फाइंड करना है, 2 इंटू A हो गया 3 प्लस n-1 इंटू D हो गया 2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 6 प्लस 2n-2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 6 माइनस 2 4 प्लस 2n 120 इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस 2n इंटू n/2 2 हो गया, या 120 इक्वल टू 2n प्लस n के स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, n का स्क्वायर हो गया, n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं n² प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। ये हो गया 12 n के स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इक्वल टू 0। जब फैक्टर में निकाल दिए 120, इसको फैक्टर में कर दिए, 120 का फैक्टर निकाल दिए, तो फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया 12 और 10, तो प्लस 12n माइनस 10n, इसको ऐड करेंगे तो 2n आ जाएगा
और +12 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आ जाएगा। तो यहाँ से n हम कॉमन ले लिए, n + 12 -10 कॉमन ले लिए, n + 12 इक्वल टू 0, या n - 10 और n + 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू -12। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। पहले भी आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि हमारा वैल्यू हो जाएगा n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 इज द आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 10 होगा। अब देखिए इसको समझिए 120 इक्वल 2n + n² आया, या n² + 2n - 120 इक्वल टू 0। अब हम क्या किए, 120 को हम फैक्टराइज कर दिए, तो फैक्टराइज किया तो हमारा 12 और 10 आया फैक्टर उसका, क्योंकि 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर n² + 12n - 10 - 120 इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों का फैक्टर ले लिए, तो n इक्वल टू 10 आ गया, -12 आ गया। इन नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए n इक्वल टू 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72? क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द डबल आंसर। यानी कि AP के कितने टर्म्स को ऐड करेंगे तो उसका सम 72 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड, AP के कितने टर्म्स को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है 72 आएगा। एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर डबल आंसर आता है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा AP है 17, 15, 13, 11 डॉट डॉट डॉट, A इक्वल टू 70 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 15 - 17 इक्वल टू -2। इक्वल टू -2 आ गया, 15 - 17 -2। हाँ, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि हमको n निकालना है, तो n इक्वल टू हम जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है ना। Sn टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है। और Sn का हमको दिया हुआ 72 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 17 प्लस n-1 इंटू डी -2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 34 प्लस n-1 इंटू -2 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 34 -2n + 2 इक्वल टू 72 और 72 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 36 - 2n। तो 72 इक्वल टू आ गया n/2 ब्रैकेट में 36 - 2n को मल्टीप्लाई कर 72 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 36 - 2n, और 2 2 या 4 144 इक्वल टू 36n - 2n का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से समझ में आ रही होगी आप लोग को। सिर्फ Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 डी। यहाँ पर हमने क्या किया, a का वैल्यू 17 आया है और कॉमन डिफरेंस -2 है, दोनों का वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते हमको आया 72 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 36 - 2n आया। अब ये 72 इंटू 2 हो जाएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए बराबर n ब्रैकेट में 36 - 2n आ गया। अब n को मल्टीप्लाई किए तो 36n - 2n स्क्वायर। अब इसको प्लस 144 इक्वल टू 0 -2n स्क्वायर लेफ्ट में लिए तो -2n स्क्वायर का 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36n प्लस 144 इक्वल टू 0। और हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं 144 इंटू 2
यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो एन स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0, या n का स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन आ गया रिड्यूस होके, 2 कॉमन ले लिए तो एन स्क्वायर माइनस 36 का 18n हो जाएगा, 144 का 72 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 18 प्लस 72 इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। और यहाँ से इसका फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n माइनस 12n माइनस 6 माइनस 18n माइनस 12 माइनस 6 इक्वल टू 72, 12 6 जा 72 प्लस हो जाएगा 72 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लिए तो n माइनस 12 माइनस 6n माइनस 12 इक्वल टू 0, और n माइनस 6 n माइनस 12 इक्वल टू 0। या n इक्वल टू 6 कॉमा n इक्वल टू 12। तो हमारा n का 2 वैल्यू आ गया, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 12। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इक्वल टू 72। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इक्वल सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म 72, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म अगर 72 होगा तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म 72 नहीं होगा। मीन्स दैट सम ऑफ all terms from 17th to 12th is 0। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इक्वल 72। या तो 6 टर्म का सम 72 होगा, या सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म का सम 72 होगा। दोनों एक साथ ही, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म का अगर सम 72 होगा तो 12 टर्म का सम 72 नहीं होगा। यानी कि 7 से लेकर 12 तक जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कि 1 से 6 टर्म का सम जो है 72 है, तो 12 टर्म का क्या होगा, यानी कि 7 से 12 टर्म तक की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वहीं यहाँ लिखे हैं दिस मीन्स दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम 7th to 12th इज 0।